हेलो एवरीवन, दिस इज़ नायाब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, मैं आज का ना टॉपिक सेलेक्ट कर रही थी, तो मैंने बड़ा सोचा और मेरे माइंड में फाइनली ये चीज़ आई कि आई शुड टेल यू गाइस माय लव स्टोरी। मुझे बड़ी ये यूनिक सी और बड़ी डिफरेंट सी लगती है, मतलब काफ़ी वियर्ड लगती है। अब आप लोग सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि वियर्ड है या नहीं है, लेकिन मुझे लगती है वियर्ड। ऐसा है कि मैं जिस इंसान से मोहब्बत करती हूँ उसे मैं पिछले 5 साल से जानती हूँ। हम सेम डिपार्टमेंट में हैं, सेम यूनिवर्सिटी में हैं। अब ऐसा है कि मैं और वो हम ज़्यादा बात नहीं करते। स्टार्ट से ही हम ज़्यादा बात नहीं करते थे, हेलो हाय की हद तक, बस इतनी बात करते थे हम। और कोई होता है ना कि कोलीग्स बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, डिफरेंट बातें शेयर करते हैं, हम नहीं करते थे। अभी रिसेंटली हम दोनों ने अपनी बातें शेयर करना शुरू की, वो भी रैंडम टॉक्स, उसमें हमारी कोई पर्सनल बात नहीं थी, जस्ट यूनिवर्सिटी की बातें। यूनिवर्सिटी में ये हुआ, फलाने ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। इस तरह के रैंडम टॉक्स हम डिस्कस करते थे और हम हंसते थे, खूब हंसते थे। उन्होंने कोई बात करनी तो मैंने हंसना शुरू कर देना, मैंने कोई बात करनी तो उन्होंने हंसना शुरू कर देना। तो हमारा दिन ऐसे बहुत अच्छा गुजरता था और तब तक भी हमारी पसंद नहीं थी, हम सिर्फ एंजॉय कर रहे थे, बस ऑफिस की टॉक बस। एंड देन कुछ टाइम के बाद हम लोगों ने अपनी पर्सनल बातें शेयर करना शुरू कर दी। अब पर्सनल बातों में घर की बातें कि घर में ये हो गया, उनके घर में ये हो गया, मेरे घर में ये हो गया, और अपने फ्रेंड्स डिस्कस कर लिए कि मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, मैं इस टाइम पे शॉपिंग पे जाती हूँ, ये मतलब इस तरह की सारी पर्सनल बातें हमने शेयर करना शुरू कर दी। मतलब तब भी ये कहें कि तब भी हमारे बीच में कोई फीलिंग नहीं थी। और कुछ टाइम के बाद मैंने नोटिस किया वो जिस नज़र से मुझे देखते थे वो नज़र बदल गई। एक दिन मैंने नोटिस किया कि वो नज़र इतनी डिफरेंट थी और मैं घर आई और मैं घर आके काफ़ी डिस्टर्ब हो गई कि क्योंकि उस नज़र से मुझे पहले कभी किसी ने देखा नहीं। तो मैंने 3 4 5 दिन अवॉइड किया इस सिचुएशन को। देन मैंने आफ्टर 4 to 5 days मैं गई और मैंने जाकर उनसे पूछा कि मुझे ऐसा फील हुआ है। तो उन्होंने बोला हाँ जी ऐसा ही है। तो मेरी फीलिंग्स तब भी नहीं थी उनके लिए। उसके बाद पता नहीं अचानक से क्या हुआ, 4 to 5 days गुजरे और मेरी फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग हो गई कि अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं और वो मिले ना तो हमारा दिन नहीं गुजरता। जब तक हम लोग बातें ना कर ले दिन की, जब तक हम एक दूसरे को देख ना ले, हमारा दिन नहीं गुजरता, हमारा दिन नहीं चढ़ता, हमारी रात नहीं होती। और मेरे साथ ये भी मसला है कि किसी दिन वो छुट्टी कर लें तो मैं रोला डाल देती हूँ। मतलब लिटरली मैं उनसे लड़ती हूँ कि आप क्यों नहीं आए। और अगर किसी दिन मैं छुट्टी करूँ वो बिल्कुल मुझसे नहीं लड़ते, वो बिल्कुल बॉदर ही नहीं करते कि मैं आई हुई हूँ या नहीं आई हुई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ना लिटरली बहुत हंसती हूँ उस बात के ऊपर। मैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह चाइल्डिश बिहेव करती हूँ। और वो हैं भी मुझसे बड़े, तो माइट भी शायद ये फैक्टर है कि वो इन चीज़ों को इतना बॉदर नहीं करते, लेकिन मैं करती हूँ, मैं लड़ती हूँ। अच्छा, ऑफिस में ना ऐसा भी हो कभी कि उनको कहीं अर्जेंटली कहीं जाना पड़ जाए और वो मुझे 2-3 घंटे से ज्यादा वहां ना दिखे, तो मैं उस बात पे भी लड़ती हूँ उनसे, क्या आप मुझे वहां दिखे नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं काफी चाइल्डिश बिहेव करती हूँ। तो पता नहीं अब आप सब लोग कैसे बिहेव करते हो इस सिचुएशंस में, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ प्यार होता है, जहाँ मोहब्बत होती है, जहाँ एहसास होता है, वहाँ मुझे लगता है कि ये सब साथ साथ चलता है। अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि मेरी स्टोरी वियर्ड है या नहीं, क्योंकि हम 5 साल से काम करते हैं एक जगह पर और तब हमारे बीच में कुछ नहीं है। हम एक दूसरे को देखते भी हैं, हम एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली हम कोलीग्स हैं, हम काम कर रहे हैं तो हम मिलते मिलाते भी हैं, मीटिंग्स होती हैं हमारी, और भी डिफरेंट इवेंट्स हैं जिनको हम अटेंड करते हैं इकट्ठे, बट हमारे बीच में कुछ नहीं है। और अभी रिसेंटली वी डिस्कवर्ड लाइक वी आर इन लव, और फिर हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है इन अ सेंस के हम अपनी छोटी छोटी हर बात शेयर करते हैं, हर बात। मैं समझती हूँ कि एहसास के साथ, सिंसेरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप रिलेशन में चलो तो हो ही नहीं सकता कि दूसरा बंदा आपको चीट करे या वो आपको डिच करे, कुछ भी ऐसा करे। तो मैं सिंसेरली चलती हूँ और मुझे लगता है कि अगला बंदा भी मेरे साथ सिंसेर चलेगा। अच्छा, हम हर बात, हम अपनी हर डिटेल शेयर करते हैं और उनकी भी यही आदत है कि वो हर डिटेल शेयर करते हैं मेरे साथ, और मेरी भी यही आदत है, मैं हर डिटेल छोटी छोटी बात उनको बताती हूँ। और अब हमारे ऑब्वियसली हर लव लाइफ के अपने चैलेंजेस भी होते हैं, अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, कोई भी रिलेशन जो है वो परफेक्ट तो नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरे भी हैं। जैसे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मेरे भी अप्स एंड डाउन्स हैं, जिसमें मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव करती हूँ, मुझे मैच्योर बिहेव करना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, हम इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग
थिंकिंग करेंगे कि मैं थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करूं. बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एंड एज फार एज आवर रिलेशनशिप इज कंसर्न्ड, वी आर नॉट मैरिड येट, बट वी आर इन फेज ऑफ गेटिंग मैरिड. सो सून हम वो डिसीजन भी ले लेंगे. अब ये तो थी मेरी स्टोरी, सिंपल रियल दिल से, बिल्कुल छोटी सी लव स्टोरी. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज कमेंट कर दें कि आपको मेरी लव स्टोरी कैसी लगी. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. टिल देन गुड बाय.